वही इसका रिफ्लेक्शन का पार्ट नंबर 2 लेके हम लोग आए हैं, जिसके अंदर अपन लोग लाइट के बारे में जैसा पार्ट फर्स्ट में अपन ने देखा था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम देखेंगे इसके अंदर क्लास 10th का रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट जो है उसका पहला पॉइंट आपके पास दिख रहा है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बिना इलेक्ट्रिसिटी की लाइट आती ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन में ही लाइट आपकी चलेगी। लाइट इज अ ट्रांसफर वेव एंड डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। एक ट्रांसफर वेव है और इसको किसी मीडियम की ट्रेवल के लिए जरूरत नहीं होती है। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। इसकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वैक्यूम में। अ वेलोसिटी ऑफ अ लाइट चेंज व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से यदि दूसरे मीडियम में हम चेंज करते हैं उस कंडीशन पर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। उसी तरह से उसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लाइट की रिमेन रहती है, सेम रहती है, चाहे हम किसी भी मीडियम में जाएं। लाइट गेट रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम पॉलिश सरफेस सच एज मिरर, पॉलिश मेटल सरफेस एंड सो ऑन। लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है किसी भी पॉलिश सरफेस से, वो मिरर हो सकता है या किसी मेटल के ऊपर पॉलिश करे वो हो सकता है। लाइट undergoes reflected bending when it travel from one transparent medium to another। यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शंस होगा लाइट का, वो वन मीडियम से लेकिन अनदर मीडियम में हम जाते हैं तो बेंड होती है। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से आप लोग कोई भी 5 यदि याद करते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। यहाँ पर हम लोगों ने 7 या 8 आपके पास थी, 8 दे रखी है आपके पास। 8 की बजाय आप 5 भी अच्छे से याद करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया लाइट की कि किसी भी पॉली सरफेस से वो रिफ्लेक्टेड होती है, तो यहीं हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की। इसकी डेफिनेशंस क्या था कि व्हेन लाइट रे आर इंसिडेंट ऑन अ ओपेक पॉली सरफेस these are written back in the same medium। यदि हम पॉलिश वाले सरफेस वाले पोर्शन पर यदि लाइट को डालेंगे तो सेम मीडियम में वापस रिफ्लेक्टेड होती है। दिस फिनोमेनन ऑफ रिटर्निंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी मीडियम में वापस लाइट का लौट जाना रिफ्लेक्शंस कहलाता है। कुछ अदर इसमें डेफिनेशंस भी दे रखी है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, तो जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, द सरफेस फ्रॉम विच द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिस सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्टेड होना होता है, रिफ्लेक्टेड होती है, वो सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। जैसे डायग्राम में एक से और वहां यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, the point of reflecting surface which a ray's light strikes is called a points of incidence। in diagram वो जो है वो क्या है, इंसिडेंट पॉइंट कहलाएगा आपका, क्योंकि उसके ऊपर लाइट का क्या होता है, स्ट्राइक होता है। अब नॉर्मल क्या है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड अ नॉर्मल। डायग्राम में ओ से लेके इन तक का जो पोर्शन है वो आपका नॉर्मल है। एक परपेंडिकुलर फॉर्म होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। नेक्स्ट है इंसिडेंट रे। जिस रे को यहाँ बताया गया है, द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड अ इंसिडेंट रे। इन डायग्राम पी से लेके ओ तक की जो रे है वो क्या कहलाएगी, आपकी इंसिडेंट रे, मतलब किसी लाइन का उस सरफेस पर आना।
of reflected ray. The ray of light reflected from the reflecting surface from the point of incident is called a reflected ray. डायग्राम में O से लेके Q पर जो दे रखा है वो आपका रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी, जो क्या होगी, जाने वाली जो लाइन होगी वो आपकी रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ही कुछ आगे के पार्ट है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो इंसिडेंट रे के द्वारा बनने वाला एंगल होगा वो इंसिडेंट रे कहलाएगा, इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। कैसे? द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे मेक विथ द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो बनाएगा इज कॉल्ड अ एंगल ऑफ इंसिडेंट। इट रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आई इन डायग्राम। एंगल PON is the angle of incident. Next है angle of reflection. The angle that the reflected ray make with the normal is called the angle of reflection. It is represented by the symbol R. इसको सिंबल R से डिनोट किया गया है, जो नॉर्मल के साथ बनाया हुआ है। जो एंगल है आपका QON is the angle of reflection. नेक्स्ट आता है आपका प्लेन ऑफ इंसिडेंट। द प्लेन इन विच द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे लाई इज कॉल्ड अ प्लेन ऑफ इंसिडेंट। जिस रे के ऊपर इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों लाई करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका प्लेन ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। अब प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल दोनों क्या करते हैं, लाई करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है अब लाइट का है, उसकी हम बात करें तो दो कंडीशंस होती है इसकी। फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों जो है एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस आर लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या कहलाता है कि द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन एंगल R इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल I, दैट इज एंगल R इज इक्वल टू एंगल I। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे के टॉपिक्स। यदि वीडियो पसंद आता है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और